कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कल से जिला स्तर पर स्टार्ट हुई और हमारे बानसूर में आज पहला प्रोग्राम इसका भूपशेड़ा है, ये मोदी जी के संकल्प वाक्य जो हैं उसको चरितार्थ करता हुआ ये कार्य है। मोदी जी की शुरू से उनकी ये इच्छा रही और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं एक कदम चलता हूं और एक कदम आप चलते हैं तो 140 करोड़ उस कदम एक साथ हो जाते हैं। तो सबको साथ लेने की और सबका प्रयास ये है कि चाहे हमारे अधिकारीगण हो, चाहे हमारे नेतागण हो, चाहे हमारे समाज सेवी हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, सब लोग देश के विकास में अपना योगदान दें। ये भारतीय राजनीति में जो एक तुष्टीकरण से एक दर्द उभरा प्रधानमंत्री जी के मन में कि भाई ऐसा नहीं, कुछ ही का विकास हो जाए और कुछ लोगों की भलाई के लिए सरकार काम करे, उसको तुष्टीकरण कहते हैं। और सब लोगों के लिए अगर वो कार्य होता है तो उसको संतुष्टिकरण कहते हैं, तुष्टीकरण नहीं कहते। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में संतुष्टिकरण के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से ये कार्य कर रही है। आज हमारे यहाँ सरपंच साहब बैठे हैं, बुजुर्गान आप सब लोग बैठे हैं, पूजा के योग्य। ये सारी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रही हैं और सरकारी क्षेत्रों में भी चल रही हैं, आप इनका लाभ यहाँ विभिन्न रोगी अपनी जांच करा सकते हैं। ये हमारे आयुष्मान भारत में अपना किसी भाई का अगर रह गया है तो हाथों हाथ यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आवास के लिए अगर किसी भाई का नंबर नहीं आया और वो डिजर्व करता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यहाँ वो एप्लीकेशन लगा सकता है और अपना नाम आने वाले समय में जब भी उसकी बारी आएगी उसका नंबर आ जाएगा। तो सरकार की सारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिले। मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों को पूरे देश में हमारे भारत के वैज्ञानिकों का स्वयं निर्मित टीका लगा। इससे पहले भी भारतवर्ष में कई बीमारियां आई, पीलिया थी, कभी डिप्थीरिया था, कभी टीबी थी, कभी डेंगू आया और उस समय इनके टीके चाहे पोलियो के हो, भारत में इन टीकों को आने में किसी में 10 साल का समय लगा, किसी में 15 साल का समय लगा। और कभी छोटी माता, बड़ी माता, हम सब लोगों ने जो 50 साल उम्र के हैं उन्होंने सब अपने बचपन में बाहों पे टीके लगाए होंगे। वो सब टीके लगते थे, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल बाद, क्योंकि जो देश इसका निर्माण करते थे वो पहले अपनी पूर्ति करते थे और फिर भारी कीमतों पर बाहर बेचते थे। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मान मिला और हमारा जो कोरोना, हमारे जो साइंटिस्टों ने, हमारे जो डॉक्टरों ने विकसित किया, उसकी मान्यता पूरे विश्व में सर्वाधिक रही। 140 करोड़ के इस आवाम को टीके लगे और हमने विदेशों में भी टीके भेजे। ये पहला मोदी जी के नेतृत्व में करिश्मा हुआ। इस देश के वैज्ञानिकों को सम्मान मिला और भारतीय लोगों का आत्मनिर्भरता किस तरह उनकी बढ़े, ये सबके सामने एक उदाहरण पेश हुआ। ऐसी योजनाएं, स्टार्टअप योजना है, कई योजनाएं भारत में, जहां हथियार बाहर से आते थे, मशीनें बाहर से आयात होती थी, हमारे टेलीफोन, मोबाइल वगैरह इंडस्ट्रीज जो बाहर से आती थे, सबको मेक इन इंडिया के दायरे में लाकर आज भारत इनका उत्पाद भी कर रहा है और इनमें अनुसंधान भी कर रहा है। भारत के
हमारे रॉकेट लॉन्चर कितने हुए ये सब आपको पता है। हर तरह भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में तेजी से जा रहा है। पूरी दुनिया में कोई भी ताकतवर मुल्क वही होता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, और आज भारत तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, और तीसरे नंबर की तरफ उसकी दौड़ जारी है। तो ये दिखती हुई